हाय, मैं हूं अरुण कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। यह वीडियो बेसिक मैथ फॉर सिंप्लीफिकेशन प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है, पार्ट 3। इससे पहले 2 वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिएगा, तभी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इस प्लेलिस्ट का उद्देश्य है मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स में फॉर्मूला लगाने के बाद आफ्टर फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो परेशानी होती है उस परेशानी को सॉल्व करना। और ये कब होगा? आफ्टर फॉर्मूला आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन पे पकड़ होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन पे पकड़ कब होगा? जब आपको मैथ के बेसिक चीजों पे पकड़ होगा। और मैथ का बेसिक चीज हम लोग यहां पढ़ रहे हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ेंगे तो सारे परेशानी सॉल्व हो जाए। इट मीन्स सिंप्लीफिकेशन में जिस बेसिक मैथ की जरूरत पड़ेगी उस बेसिक मैथ को हम लोग पहले ही डिस्कशन कर रहे हैं। इसलिए इस प्लेलिस्ट का नाम रखा गया है बेसिक मैथ फॉर सिंप्लीफिकेशन। इट मीन्स हम लोग सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये प्लेलिस्ट मुख्य रूप से 15 वीडियोस का हो सकता है और इस प्लेलिस्ट में हम लोग सिंप्लीफिकेशन में जरूरत पड़ने वाला हर टॉपिक को कवर कर लेंगे। जैसे कहीं एडिशन की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कवर कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगा वो हम लोग कर रहे हैं, मल्टीपल डिवीजन और साथ में एलसीएम, एचसीएफ, अगर हमको बट्टा का जोड़ घटाओ दशमलव ये सब की जो आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये सबको हम लोग पहले ही कवर कर लेंगे। तो इसी का एक टॉपिक है एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, जब भी आप गणित पढ़ते हैं तो एलसीएम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ता है। इसका आप डिफिनीशन क्या बना सकते हैं? एलसीएम की परिभाषा देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा होगा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पुण्यतः विभाजित हो, कोमा उस संख्या को दिए गए संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। तो ये डिफिनीशन है। एग्जाम्पल लेते हैं 10, 20 और 30। ये 3 नंबर है। इस 3 नंबर का जो एलसीएम आएगा वो 60 होगा। 60 कैसे आएगा अभी विधि पे हम लोग चर्चा करेंगे, पर हम लोग समझने के लिए लेते हैं 10, 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। एलसीएम 60 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम भाग देंगे 10 से 60 में तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 20 से देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 30 से देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और तीनों से ये विभाजित होने वाला सबसे छोटा संख्या है, क्योंकि विभाजित होने के लिए तो 120 भी होता है, 180 भी होगा, पर ये ऐसे बहुत सारे 60 के पहाड़ा में बहुत सारे जो आएगा वो सारा अंक विभाजित होगा, लेकिन सबसे छोटा क्या है? 60 है। इस 60 को विभाजित करने के लिए दी गई नंबर ये पूर्णतः विभाजित करेगी, जो कि सबसे छोटा नंबर है। जैसे अगर आप देखिए 2 ले, 3 ले और 6 ले, इसका एलसीएम जो होगा ये 6 होगा। 6 कहने का क्या मतलब है कि जब 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा, 3 से देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा, 6 से देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा। विभाजित होने के लिए तो 12 भी विभाजित होगा तीनों से। 2 छक 12, 3 चौके 12, अच्छे दिन 12 होने के लिए तो 24 भी हो जाएगा।
यहाँ इससे पहले 18 भी होगा, पर ये नहीं होगा एलसीएम। एलसीएम केवल 6 होगा, क्योंकि सबसे छोटी अंक 6 है, जिसमें तीनों से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके एलसीएम का जो विधि है, एलसीएम निकालने का जो विधि है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एलसीएम निकालने का विधि, एलसीएम निकालने का विधि जो है वो मुख्य रूप से 2 है। आप 2 देखें, 2 है। एक विधि है भाग विधि और दूसरा विधि है गुणनखंड विधि। देखिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे अच्छा विधि भाग विधि को माना जाता है, डिवीजन मेथड, और इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे अच्छा विधि भाग विधि माना जाता है। बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जब पढ़ ही रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से भी 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे, और किंतु हम लोग का केवल भाग विधि से काम चल जाएगा। देखिए, जब एलसीएम का आपका जरूरत कब पड़ेगा, जब मान लीजिए बहुत सारे जो अंक रहेंगे, जब आपको उसका कह दिया जाएगा कि आप इसका सिंप्लीफिकेशन करिए। मान लीजिए ऐसा कुछ अंक दिया हुआ है, ऐसा कुछ अंक दिया है, इतना बड़ा कुछ अंक दिया है, इसमें और भी बहुत सारे होते हैं सिंप्लीफिकेशन में। जब ऐसा अंक रहेगा तो सबसे पहले तो आपको इसका काम करना पड़ेगा, और चूंकि इसका काम करने के लिए आप यहाँ बट्टा के जोड़ देख रहे हैं, और आपको तो इतना तो पता ही है कि जब बट्टा के जोड़ बनाते हैं तो हर का एलसीएम लेकर लिखते हैं, नीचे एलसीएम लेकर भी काम करना पड़ता है। तो यहां हम केवल भाग विधि से, चाहे किसी भी एक विधि से एलसीएम निकालने आना चाहिए। अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो वहां पे हमको भाग की जरूरत पड़ेगी, गुना की जरूरत पड़ेगी, तो जोड़ की घटाओं की जरूरत पड़ेगी। तो वो तो हम लोग अभी पहले कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पर इसमें एलसीएम की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो इसलिए अभी हम लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे वही आपको यहां कर रहे हैं। देखिए, भाग विधि से हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं। भाग विधि में जैसे आप 10 है, 20 है और 30 है, यही नंबर ले लेते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इसको ऐसे करते हैं, और यहां पे प्राइम नंबर से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं बढ़ते क्रम में। आपको पता है प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 होता है स्मॉलेस्ट, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो हम बढ़ते क्रम में प्राइम नंबर से यहां पे भाग देते हैं बारी बारी से। और ध्यान रखिएगा, इसमें कम से कम 2 ऐसे अंक होना चाहिए जो किसी भी प्राइम नंबर से भाग लगे, तभी हम वैसा करेंगे। ऐसे करने के लिए एक भी रहेगा तो हम देंगे तो हो जाएगा, बट 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उससे हमको कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हम ध्यान देते क्या है कि कम से कम इसमें 2 ऐसे नंबर होना चाहिए जो उस प्राइम नंबर से, जिससे हम देना चाहते हैं, उससे डिवाइड हो। जैसे यहां पे देखिए, 2 स्मॉलेस्ट स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट से हम बड़े की ओर जाते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 2 से देखिए तो हो रहा है डिवाइड, तो देखिए ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, यहाँ 3 अंक हो रहा है, तो जरूर देंगे, यहाँ 15 हो जाएगा, भाग दे दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब 2 जो प्राइम नंबर है, 2 से देंगे तो केवल 1 कट रहा है, तो देने के लिए दे सकते हैं, लेकिन एक स्टेप हम क्यों बढ़े। देखिए 3 से ट्राई करते हैं, 3 से देखिए, 3 से भी 1 ही है, तो 3 से भी नहीं देंगे। 5 से देखते हैं, तो 5 से हो रहा है, तो 5 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप अब क्या करेंगे, 2 गुने 5 गुने 2 गुना 3, ये जो नंबर आए हैं इसी को गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 × 30 और 30 दूनी 60, ये 60 है क्या। ये होता है भाग विधि। भाग विधि से हम लोग एलसीएम इसी तरह से निकालते हैं। तरीका क्या है, सबसे पहले ध्यान देना है कि जिस नंबर से, जो प्राइम नंबर से हम भाग देना शुरू कर रहे हैं, उससे अंदर में कम से कम 2 अंक ऐसे होना चाहिए जो उस प्राइम नंबर से कटे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, देखिएगा, जैसे हम ले लेते हैं 30 ले लिए, फिर 50 ले लिए, फिर 25 ले लिए, ऐसे। अब इसको हमने क्या किया, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से देखते हैं,
2 से होगा क्या, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 2 हो रहा है, देंगे 2 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये तो 25 हो गया, नहीं कटेगा तो उसको 10 का 10 रखेंगे। अब देखिए इसमें 2 से होने वाला है, 2 से अब कुछ नहीं कटने वाला है, 3 से एक ही कटने वाला है, तो एक कटने वाला होगा तो नहीं देते हैं, 5 से देखते हैं, तो 5 से देते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। देखिए 5 से एक बार और हो जाएगा क्योंकि 2 अंक दिख रहा है। अब इसको गुना कर लीजिए, ये जो जितने नंबर आए हैं, तो 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3। अब गुना एक एक भी कर सकते हैं, पर एक एक करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो क्यों करें। कितना हो जाएगा, 5 3 पचे 15, 15 पचे 75, और 75 दूनी 150, इसका एलसीएम इतना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, जब 5 ले लिया, 75 ले लिया और 45 ले लिया, ये 3 अंक है, और 3 अंक है, इस एक अंक और बढ़ाते हैं, 50 ले लिया, इसका देखते हैं कितना होगा। तो देखिए तो 2 से डिवाइड होने वाला है, 2 से एक ही है तो 2 से नहीं देंगे, 3 से ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, होगा क्या, 3 से तो ये हो जाएगा, ये 7 5 12 जरूर होगा, इसको करते हैं 3 से। देखिए 25 3 75 होता है, 15 3 45 होता है, और ये 50 होता है। अब किससे हम कर सकते हैं, अब हम 5 से कर सकते हैं। एक बार और 5 से कर सकते हैं। अब ये जो नंबर आए हैं उसको गुना कर लीजिए, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30, और 30 पचे 150, और 150 तिया 450। एक लिखने का तरीका है, ऐसे लिखते हैं, एलसीएम ऑफ, इसको ऑफ पढ़ते हैं, 5 75 45 और 50 इक्वल टू 4। देखते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं। गुणनखंड विधि में कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने जो पहला अंक लिया था उसी को ले लेते हैं, 10 लेते हैं, 20 लेते हैं और 30 लेते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो दिया हुआ नंबर होता है उसको अलग अलग गुणनखंड उसका निकालते हैं। तो 10 का पहले गुणनखंड कर लीजिए, तो वही करना है, प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे बढ़ते क्रम में, तो 2 से किया 5 हो जाएगा, फिर 5 से किया 1 हो जाएगा, सिंपल। फिर 20 को कर लीजिए, 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। 30 में करिए, 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। 10 इक्वल टू लिखेंगे 2 गुना 5, और ये 20 इक्वल टू लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 5, और 30 इक्वल टू लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 5। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। इसको आप देखिए 2 2 बेर है तो 2 के पावर 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब इसमें से एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए यहां लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू क्या होगा। एलसीएम इक्वल टू होता है जो अवेलेबल फैक्टर है, जो यहां पे नंबर दिख रहा है इसमें, उस नंबर को जरूर लेते हैं और सबसे बड़ी घात वाली नंबर को लेते हैं। देखिए इसमें 2 का घात 1 है, 2 का घात 2 है, 2 का घात 1 है, तो सबसे ज्यादा घात का क्या है, 2 है, तो इसलिए हम उठा लेंगे 2 की घात 2, सबसे ज्यादा घात वाला लेंगे और हर नंबर को लेंगे। तो 2 ले लिया, देखिए और क्या नंबर आया है, 3 आया है, 3 का मैक्सिमम घात कितना है, 1 ही है, तो इसको गुना में 1 रख लेंगे। और 5 आया है, देखिए 5 आया है, 5 का मैक्सिमम घात कितना है, 1 है, तो 1 ले लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 के स्क्वायर है, इसका मतलब इसका 4 होता है, 3 होता है और इसका 5 होगा, 5 3 15, 15 चौका 60, तो पहले भी 60 आया था, अभी भी 60 है। तो गुणनखंड विधि से आप निकालते हैं। अब इसको ध्यान ये रखना है, एलसीएम जब निकालेंगे तो आपको क्या रखना है,
हाईएस्ट पावर वाला उठाएंगे, और जो नंबर होगा अवेलेबल, जो नंबर होंगे उस अवेलेबल नंबर को उठाना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एलसीएम निकालने का दो तरीका सीखा, भाग विधि, डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। इस दोनों विधि में आपको भाग विधि का ज्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि आमतौर पे उसी का इस्तेमाल किया जाता है और जल्दी हो जाता है। अब इसमें देखिए आपको 3 बार करना पड़ेगा, फिर घात लगाना पड़ेगा, पर आपको ये आना चाहिए, जरूरी है, आना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग HCF के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आप कहें तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन एलसीएम से रिलेटेड आपको सॉल्व करा सकता हूं, बट हमको जो जरूरत है सिंप्लीफिकेशन में केवल एलसीएम निकालने आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम का बहुत सारे भाषा का क्वेश्चन हो सकता है, हजारों की संख्या में एलसीएम का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे आप मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि भाषा वाला कैसे क्वेश्चन हो सकता है। जैसे देखिए एलसीएम आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 30, 40 से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो। तो ध्यान देने वाली बात है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यह कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी छोटी दिखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये एलसीएम की बात कर रहा है और पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब भाग विधि से इसको निकाल लीजिए, 20, 30, 40। तो इसका आप क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। अभी भी 2 से जाएगा तो इसमें कर लेंगे 5, 15 और हो जाएगा 10। इसको कर लीजिए 5 से 2। अब क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 120 होगा। 120 होगा जिसमें इस सबसे अगर हम भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इससे कोई छोटा संख्या नहीं हो सकता जो इस तीनों से विभाजित हो। तो ये भाषा वाला क्वेश्चन होता है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 30, 40 से भाग देने पर शेष फल 5 बचे, ऐसा आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 30, 40 से भाग देने पर क्रमशः 10, 20, 30 शेष बचे, ऐसा भी आ सकता है। तो ऐसे भाषा वाला बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो उसको सॉल्व करना एक अलग मुद्दा है, पर हम लोग का मेन मुद्दा है कि हम लोग को सिंप्लीफिकेशन पढ़ना, और सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए हमको मात्र एलसीएम निकालने आना चाहिए। एलसीएम निकालना हम सीख लेंगे जब जब क्वेश्चन आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे आफ्टर फॉर्मूला आपको सॉल्व करना होता है, और वो सॉल्व होता है सिंप्लीफिकेशन के दम पे। और सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा से ज्यादा एलसीएम का क्या आ सकता है, केवल एलसीएम निकालना। तो चलिए एलसीएम निकालना मुझे विश्वास है कि आप लोग सीख लिए होंगे। अगर जरूरत पड़े तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट जरूरत पड़े तो मैं फिर से एलसीएम का वीडियोस बना सकता हूं, और दूसरे वीडियोस में हम लोग HCF के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।